ओके, तो आज हम देखने वाले हैं बेस थ्योरम। सो अब इसमें है क्या कि ये एक्चुअली में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करने वाला है सिंपल लैंग्वेज में। फाइन, तो अब देख लेते हैं इस पे एक क्वेश्चन। इसका रूल बहुत इजी है, बट यस यू शुड नो कि भाई मैंने ये लगाना कब है, सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ है। तो उसका एक सबसे इजी ट्रिक है कि भाई अगर क्वेश्चन बहुत लंबा है, पहला चीज़, और दूसरी बात है कि उसमें आपको कम से कम ऑड नंबर में कुछ प्रोबेबिलिटीज दिख रही हैं। ये दो मुझे लगते हैं कि जो आपको हेल्प आउट कर देंगे कि हाँ भाई इसमें लगेगा बेस थ्योरम। तो लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन। सो दिस इज द एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू लर्न। तो अब है यहाँ पे क्या, आपके पास टू प्लांट है हाइड्रोलिक मशीन्स के। प्लांट जो पहला है उसमें से हमारे 70% प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और जो दूसरा प्लांट है प्लांट 2 उसमें 30% प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा हमेशा, तो उसमें आपको हमेशा पहली या दूसरी लाइन में आपको प्रोबेबिलिटी का सम मिलेगा 1। यहाँ पे पक्का मिल रहा है मुझे, ठीक है, तो ये मेरी हेल्प होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो प्लांट ए है उसमें से 80% चांसेस हैं कि जो हाइड्रोलिक मशीन है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की बनेगी। 80% चांसेस मतलब 20% चांसेस है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की ना हो। एंड प्लांट जो 2 है उसमें 90% चांसेस है कि भाई जो वहाँ से बन रहा है मेरा हाइड्रोलिक मशीन वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा। सो पहला कंडीशन क्या हो गया कि मुझे मिल गया कि चलो मैं प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट 1 इज व्हाट 70%, it is nothing but 70 by 100 that is 0.7। ऐसे ही आप इसका बोल दोगे कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 कितनी हो जाएगी 30%, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 इज 0.3। अब आप देख लो कि इनका सम जो है वो कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई कि भाई सम जो है वो पहली लाइन में ही जो भी डिटेल दी है उसका सम आना चाहिए 1। ठीक, अब दूसरा है कॉन्सेप्ट कि स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो मैं स्टैंडर्ड क्वालिटी को लेता हूँ, स्टैंडर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि वो चीज है प्लांट 1 में से आती है और स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। ठीक है, तो आप उसे लिखोगे कैसे, तो मैं इसको लिख रहा हूँ SQ। तो आप क्या करो, ट्राई करो कि जो भी चीज़ दी हुई है उसके हिसाब से ही उसको नोटिफाई करो। SQ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैं स्टैंडर्ड क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। चलिए, तो अब मुझे हो गया प्रोबेबिलिटी वो प्लांट 1 से आनी चाहिए, कौन, जो भी मैंने एक प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, तो और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। इसके चांसेस कितने थे 80%। तो इसको आप लिख दीजिए 80/100। ठीक है, तो इसको 0.8 हो गई। सिमिलरली आई थिंक आप बोल पाओगे प्रोबेबिलिटी कि वो प्लांट 2 से प्रोडक्ट आया है और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है यहाँ पे साथ साथ, तो उसके परसेंट थे 90%। दिस इज नथिंग बट 90/100 0.9। अब आप देख लो कि ये जो है इस प्रोबेबिलिटी का सम 1 नहीं है। ठीक है, तो दिस विल हेल्प यू कि भाई मैंने किसको क्या फोकस में लाना है। तो पहली जो 2 लाइन होंगी उसमें लगभग आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी मिलेंगी जिनका सम जो मिलेगा 1, और नीचे उसमें चांसेस कम है कि उनका सम 1 आए। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या मैं पूछ क्या रहा है। अ मशीन इज पिक्ड, अब हमने रैंडमली एक मशीन पिक कर ली है और वो क्या मिली है मुझे स्टैंडर्ड क्वालिटी की।
अब मैं चाहता हूँ कि भाई वो मेरी प्लांट 1 से आई है, ठीक है। पहले मुझे क्या दिया हुआ था कि प्लांट ए में बनी हुई स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब मुझे बुझाया कि भाई मैंने स्टैंडर्ड क्वालिटी की चूज की है, लेकिन मेरे को बताने कि वो प्लांट ए से आई है, उसके चांसेस क्या है। चलो अब यहाँ पे आएगा बेस थ्योरम काम में। तो मुझे निकालना है, नोटिफिकेशन देख लीजिए आप, नोटिस कैसे लेंगे, स्टैंडर्ड क्वालिटी की वो ऑलरेडी है और वो आनी चाहिए प्लांट 1 में से। सो यहाँ पे मेरा बेस थ्योरम मुझे हेल्प करेगा। चलो तो आगे बढ़े, यहाँ पे बेस थ्योरम आ जाएगा काम में। तो मैं चल अब लिखा देता हूँ आपको कि कैसे आप डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। आपको बस याद रख लेना कि हाँ भाई ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न है। तो आप पहले लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट 1, क्योंकि आप प्लांट 1 की बात कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट 1 आएगी। फिर उसके साथ जो मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, कौन सी दी हुई थी, प्लांट 1 में से स्टैंडर्ड क्वालिटी डिवाइडेड बाय, अब आप इसका दूसरा पार्ट भी लिखिए, ये ऊपर आप लिखोगे वही लिखोगे, P1 प्लस दूसरा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी फ्रॉम P2, मतलब प्लांट 2 में से है और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। अब यहाँ पे आप क्या करो, बेसिकली सारे प्रोबेबिलिटीज लिख दो। एंड आई विल सजेस्ट कि आप है ना इसको फ्रैक्शन में ही रखो। सो क्या होगा, आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। लाइक मैंने इसको 0.7 किया है ना, तो आप 0.7 ना करो ना तो ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि आप कैंसिल आउट कर पाओगे और ईजी कैलकुलेशन होगा। अदरवाइज वैसे भी आप कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 कितनी होगी मेरी, 0.7, चलिए तो ये जाएगी 0.7 इंटू ये है मेरी 0.8 डिवाइडेड बाय, इसको आप दोबारा लिख दीजिए 7 इंटू 0.8 प्लस अगली थी 0.3 इंटू 0.9। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आने वाला है 0.6747। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो प्रोडक्ट लिया है, लाइक आपकी जो मशीन है वो आपको पता है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, लेकिन उसके चांसेस फ्रॉम प्लांट 1 कितने हो गए, 0.6747। दैट इज प्रोबेबिलिटी that the standard quality in this writing machine is from plant A, की जगह 1 is 0.6747। फाइन, ये होगी मेरी इसकी। लाइक अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई स्टैंडर्ड क्वालिटी तो है लेकिन वो प्लांट 2 से चाहिए मुझे, फाइन, तो वो हो जाएगा इसका बेसिकली कॉम्प्लीमेंट इस पर्टिकुलर केस में। तो अगर आपको मैं पूछ लूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी तो वह है लेकिन प्लांट 2 से, तो आप इस पे बेस थ्योरम भी लगा सकते हो, बट क्योंकि ये हो जाएगा पहले इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो आप क्या कर दीजिए 1 माइनस 0.6747। चलो उसको देख लेते हैं कितना आता है, 1 माइनस 0.6747, ये आ गया 0.3253। अब यहाँ पे क्योंकि 2 ही प्लांट थे मेरे पास, इसलिए मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट्री कंसिडर कर लिया, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर अबाउट द बेस थ्योरम। मैं वापस बोल देता हूँ, मेन क्वेश्चन में कहानी थोड़ी बड़ी सी होगी। पहली जो दूसरी लाइन होगी उसमें आपको ऐसा मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी का सम आएगा 1, जो कि मेरे मेन इवेंट हो जाएंगे कि प्लांट 1 प्लांट 2 यहाँ पे था। फिर आप ट्राई कीजिए कि जो भी आप नोटिफिकेशन दे रहे हो उनको दे रहे हो सिंबल, आप जो क्वेश्चन से फ्रेम होता है वैसे ही कुछ दो, लाइक यहाँ पे मैंने SQ ले लिया। फिर आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे आप लिखोगे। फिर मेन है कि आप ये फॉर्मूला कैसे बना पाते हो। ज़्यादातर बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, आपको वही ध्यान रखना है।
तो जो भी दिया है P1/SQ, ऊपर P1 है तो ऊपर P1 लिख दीजिए, फिर ये है उसकी उल्टी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय उसको तो लिखिए ही, उसके साथ वाला जो भी ऑप्शन दिए हुए उस सबको लिखिए। लाइक अगर यहाँ तीसरा प्लांट भी होता तो मैं तीसरे को भी लगा देता और सिंपल कैलकुलेशन कर दीजिए। अगर तीसरा प्लांट होता तो मैं यहाँ पे 1 माइनस नहीं कर पाता। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। बहुत इजी है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए इजी दूसरी प्रायोरिटी होगी, इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए प्रायोरिटी होगी।